जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके जनवरी के वीकली टेस्ट में आने वाले जो जनवरी का प्रथम वीकली टेस्ट होगा क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का लिया जाएगा। तो उस टेस्ट में आने वाले हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं 10 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव, इसी तरह के हम प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और बच्चे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई? आपके विकल्प दे रखे हैं, ए 2016, बी 2010, सी 2013, डी 2014। बताएंगे कब शुरू की गई थी? बिल्कुल सही, 2016। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्वस्थ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पे सही विकल्प होगा ए 2016। दूसरा प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे एक बात और आप लोग ध्यान रख लीजिए जो कि आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित पूछा जा सकता है। यह योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी और 2019 तक 5 करोड़ परिवार को यहाँ पर एलपीजी गैस कनेक्ट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती थी और ये पूरा भी हो गया। चलिए, दूसरा प्रश्न दे रखा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? विकल्प दे रखा है, ए 1950, बी 2000, सी 1967, डी 1956। बिल्कुल सही बच्चा, 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, सही विकल्प होगा ए 1950। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी उम्र में होती है? यानी जो रिटायर होते हैं तो कितने उम्र में होते हैं? 65 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, 65 वर्ष में ये रिटायर होते हैं। ए विकल्प बिल्कुल सही है। आप लोगों को बताना है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए, वर्तमान में कौन है? बिल्कुल, यहाँ पे आपको याद रखना बच्चा, डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़। डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? विकल्प दे रखा है, ए 25, बी 24, सी 26, डी 30। तो बच्चा यहाँ पे सही उत्तर होगा ए 25। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और 214 से लेकर के 231 तक उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए बाकेजी, बी गुप्ता, विनोद गुप्ता, सी दयाल सिंह, डी इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही, विनोद कुमार गुप्ता झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आपको यहाँ पे बताना है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताएंगे, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको इसका उत्तर कमेंट में करना है। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। छठा प्रश्न है बच्चा, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ए निम्न, बी बेहतर, सी अति निम्न, डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या डी? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर है बी, बहुत ही बेहतर थी। स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था, जैसा आप लोग सुने भी होंगे, वहाँ का जो सत्तात्मक थी वो मातृ सत्तात्मक थी, लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, तो बेहतर थी। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा काल का समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यह मातृ सत्तात्मक थी, महिलाओं की यहाँ पे स्थिति काफ़ी अच्छी थी। छठा प्रश्न है,
सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग यहाँ पे ज़रूर ध्यान देंगे। आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए, इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। इस वीडियो पे यदि 100 लाइक आते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी, तो जल्दी जल्दी से आप इसे लाइक करेंगे। 100 लाइक कंप्लीट होते ही आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इस PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। सही उत्तर होगा सी, एरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम निर्धारित उम्र सीमा क्या है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 28 वर्ष। बिल्कुल सही बच्चा, 18 वर्ष। लड़कियों की पूछा जाए तो 18 वर्ष, और यदि आपको लड़कों की पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 21 वर्ष, है ना। 21 वर्ष लड़कों की न्यूनतम निर्धारित उम्र है। स्त्री पुरुष तुलना नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, गंगाधर या मीराबाई। तो यह पुस्तक पंडिता रमाबाई की नहीं, यहाँ पे याद रखेंगे, सुधार लीजिएगा, ताराबाई शिंदे की है। ए विकल्प सही होगा, ताराबाई शिंदे। यह पुस्तक ताराबाई शिंदे की है। अगला प्रश्न दे रखा है, तो यहाँ से 10 प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए। अब यहाँ से है सब्जेक्टिव। इसमें आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। केंद्र सरकार के आय के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखें। तो लिखेंगे केंद्र सरकार के आय प्राप्ति के निम्न स्रोत हैं। पहला उत्पादन कर, दूसरा सीमा शुल्क, तीसरा निगम कर, चौथा आय कर, और पांचवा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आप 5 कर के नाम याद रखेंगे। 12वां प्रश्न है, शुद्ध पेयजल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चा, किसी भी जीवित जीवधारी के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में शुद्ध पेयजल का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुद्ध पेयजल पीने से हम अनेक जल जनित बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें दस्त, हैजा, डायरिया इत्यादि शामिल हैं। 13वां प्रश्न है, ज्योतिबा फूले कौन थी? आप यहाँ पे बताएंगे ज्योतिबा फूले कौन थी। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्योतिबा फूले भारतीय समाज सुधारक एवं समाज सेवी थे। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, इनका पूरा नाम भी आप रख सकते हो, महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले, इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से मना क्यों कर रहे थे? तो यहाँ पे आप लिखेंगे 19वीं शताब्दी में लोगों में एक आम धारणा बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेगी तो वह घरेलू कामकाज पर ध्यान नहीं देगी। स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों से होकर गुजरना पड़ता था। सार्वजनिक स्थल जैसे जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ से लोगों की धारणा थी कि इस तरह आने जाने से लड़कियाँ बिगड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए लोग स्कूल जाने से मना करते थे। अंतिम प्रश्न को करते हैं, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या क्या प्रयास किए? तो यहाँ पे आप लिखेंगे राजा राम मोहन राय महिलाओं के समानता और स्वतंत्रता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय इस बात से दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में
भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर यह बताने की कोशिश की कि धर्मशास्त्रों में सती प्रथा का विरोध किया था। उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना उभारने का प्रयास किया। ठीक है बच्चा, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चा, और आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।